नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज आपको जीवन में कोई इंसान सफल और असफल क्यों होता है, दुख और सुख की प्राप्ति कैसे होता है, आपकी जो सोच है, जो मनोदशा है, जो विचार है, जो नेचर है, उसी ढंग का आपका कार्य होगा। आपकी जैसी संगति होगी वैसी रंगत भविष्य का होगा। संगत का प्रभाव जो है वो मनुष्य को अछूता रहने नहीं दिया है। संगत का प्रभाव आपको हर हाल में दिखाई देगा। जैसी आप संगत करेंगे उसी ढंग का भविष्य का रंगत होगा। एक पानी को बूंद को आपने देखा होगा, एक पानी के बूंद को आप देखा होगा, वही पानी का बूंद है और सबको स्थिति के अनुसार उसका मान सम्मान और नामकरण किया जाता है। पानी के बूंद ही है। यदि वो कमल के फूल पर दिखाई देता है तो मोती के तरह चमकने लगता है, मोती के तरह दिखाई देता है, वो मोती बन जाता है, पानी नहीं रह जाता, पानी के बूंद नहीं रह जाता है। वही जब सीप के मुख में जाता है तो मोती बन जाता है, बनता है ना, वो मोती बन जाता है। वही जब दूध पर पड़ता है, पानी जाने के मौसम में देखते हैं ना, तो वही पानी के जो बूंद है, जल का बूंद है, जो दूध पर पड़ता है, घास पर पड़ता है तो शीत बन जाता है। पानी को जब गर्म किया जाता है तो वाष्प बन जाता है, पानी को जब ठंडा किया जाता है तो वही बर्फ बन जाता है। तो सब डिपेंड करता है आपकी स्थिति पर, वस्तु के स्थिति पर। ये वस्तु किस जगह है, वो कोल्ड स्टोर में चला जाता है तो वो शीत बन जाता है ना, दूध के साथ जाता है तो वो दूध बन जाता है, चाय के साथ जाता है तो वो चाय बन जाता है तो वो पानी। सब संगति का खेल है। रसगुल्ला के साथ जाता है तो रसगुल्ला बन जाता है, मिष्ठान बन जाता है, क्या है? वही पानी जब जहर के साथ मिलाया जाता है तो दूषित हो जाता है, जहर बन जाता है। वही जल जब गंगा में प्रवेश करता है तो पवित्र हो जाता है, दुनिया उसको सलाम करती है। वही पानी जब मोड़ी में चला जाता है, नाली में चला जाता है तो वह पवित्र हो जाता है। वही पानी जब मूत्रेंद्रियों के द्वारा निकलता है तो वो मूत्र बन जाता है। वही पानी जब मुंह में डाला जाता है तो शुद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है। सब वस्तु स्थिति का खेल है। आप जिस तरह के समाज में, जिस तरह के जगह पर आप बैठेंगे, जिस इंसान के साथ, जैसे इंसान के साथ आप बैठेंगे, उसी के अनुरूप आपका मस्तिष्क कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। एक डॉक्टर के साथ आप बैठ जाते हैं तो कुछ देर के लिए डॉक्टरी के बारे में सोचना शुरू कर जाते हैं। एक साधु के साथ बैठ जाते हैं तो आप साधुत्व के विचारधारा में अपने आप को विलीन कर देते हैं। एक राजनेता के साथ बैठ जाते हैं तो आपका विचार राजनेता की तरह कार्य करना शुरू कर देता है। तो आपका विचार भी संगति के अनुसार ही निकलता है और संगति के अनुसार, विचारों के अनुसार आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आपको चुनना है कि आप किस क्षेत्र में टैलेंटेड है, आपका माइंड जो है किस क्षेत्र में टैलेंट है, उसी पर जीवन को फना कर देते हैं
तो आप इतिहास बन जाते हैं। इसलिए वही पानी है, पानी को जब गर्म तवा पर डाला जाता है तो जल करके अपना अस्तित्व को खत्म भी कर देता है, करता है ना। है तो पानी, है तो जल, लेकिन अस्तित्व को खत्म कहाँ होता है? जब वो गर्म तवा पर चला जाता है तो उसका अस्तित्व भी नहीं रहता है। इसीलिए आप अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को इज्जत मान सम्मान दिलाना चाहते हैं, तो आपकी संगति आदर्श होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उस संगति पर डिपेंड करता है। इसलिए जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर यही है, इसमें जब अल्कोहल डाला जाता है, शराब डाला जाता है, तो उस स्थिति को भी पहचानिए। उसी में जब सात्विक भोजन चला जाता है, उस स्थिति को भी पहचानिए। दोनों का कॉम्बिनेशन तालमेल अलग अलग होता है तो शरीर, लेकिन हमारे अंदर जो भी चीज जाता है वो अपना प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए हम जिसके साथ रहते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा ही, या हम उसको प्रभाव को छीन कर दे या वो मेरे प्रभाव को छीन कर दे। लेकिन हर एक आदमी जो होता है दूसरे के प्रभाव में आ ही जाता है। इसलिए अच्छे प्रभाव में आने की कोशिश कीजिए और प्रभावशाली बनने की कोशिश कीजिए। प्रभावशाली कैसे बनिएगा वो आप पर डिपेंड करता है कि कैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में अपने को निखारे। तो जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। आप एक बीमार इंसान के साथ बैठ जाते हैं, रोगग्रस्त इंसान के साथ बैठ जाते हैं, तो उस पर आपका मस्तिष्क कार्य करना शुरू कर देता है। आप अपने आप को रोगग्रस्त महसूस करने लगते हैं। इसीलिए हमेशा विचारों को पॉजिटिव बना करके रखिए। हमेशा विचारों को पॉजिटिव बना करके रखिए। और पॉजिटिव विचार कब होगा? मैं इस विचार को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, लोभ, द्वेष, मोह के चक्रव्यूह में जो इंसान फंस जाता है, और बड़ी तेजी से आज के इंसान फंस रहा है, मानव जो है वो बड़ी तेजी से इसके चक्रव्यूह में फंसते जा रहा है और अपने आप को नाश की ओर अग्रसर कर रहा है। संसार में बिरला ही व्यक्ति होगा जो चिंता से मुक्त होगा। बिरला ही होगा जो चिंता से मुक्त होगा। किसी को रोटी की चिंता रहता है, किसी को मकान की चिंता रहता है, किसी को कोख में पल रहा बच्चों की चिंता रहता है, किसी को बेटी भी आने की चिंता रहता है, किसी को परीक्षा में सफल होने की चिंता रहता है, किसी को नौकरी की चिंता रहता है। हर कोई अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक चिंताओं से ग्रस्त रहता है ना जी। जन्म से लेकर के मरण तक चिंताओं का और अपने जरूरतों का दास बना हुआ रहता है। यही चिंता जहां जीवन चक्र चलती है वही मनुष्य के पतन का कारण भी बनता है। समझ गए ना? इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में चिंता को भूलकर चिंतन की ओर ध्यान दिया गया है, चिंतन की ओर अग्रसर किया गया है। आप चिंतन कीजिए, ध्यान योग में विलीन रहिए, तभी आप में सकारात्मक विचारधारा प्रवेश करेगा। जब तक आप ध्यान योग नहीं करेंगे, कर्म योग को सही से पहचान नहीं कर पाएंगे, कर्म योग को नहीं पढ़ेंगे, उसको जीवन में नहीं उतारेंगे, कर्म योग है क्या, तब तक आप चिंता से ग्रसित रहेंगे।
महाभारत में कर्म योग को पढ़ाया गया है, गीता में कर्म योग को विशेष रूप से पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि कर्म योगी कभी चिंताग्रस्त हो ही नहीं सकता है, कभी भावनाओं में बह ही नहीं सकता है। वो लोभ, लालच, मोह, माया से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन एक व्यवस्थित ढंग से सुसज्जित हो जाता है, सिस्टेमेटिक हो जाता है। प्रकृति के साथ वो तालमेल बैठा लेता है। जब तक आप प्रकृति के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठाएंगे, तालमेल नहीं बैठाएंगे, तब तक आपका जीवन सुचारू रूप से नहीं चलेगा और एक नियमबद्ध जीवन नहीं बन पाएगा। तो आपका जीवन छीन भिन्न हो जाएगा और अल्पायु हो जाएंगे, रोगग्रस्त हो जाएंगे, पाप के गर्त में चले जाएंगे। दिनों दिन आपसे पाप कर्म होते चला जाएगा। जो ही पाप कर्म होते चला जाएगा, आप में जीवन से लड़ने की शक्ति कमते चला जाएगा। जीवन से लड़ने की शक्ति जो होगा वो हरास हो जाएगा और रोगग्रस्त हो जाएंगे, लकवा % हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज कर जाएगा, हार्ट पर्सन हो जाइएगा, हार्ट का शिकार हो जाइएगा, शुगर पेशेंट हो जाइएगा, पैरालिसिस पर्सन हो जाइएगा और आप अल्पायु बन जाएंगे। पूर्ण जीवन आप नहीं जी पाएंगे। इसलिए जीवन को खुशहाल मिजाजी बनाना है तो कर्मयोग को पहचानना पड़ेगा। कर्म ही आपको वास्तविकता की ओर ले जाएगा। कर्मयोग ही एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में पा करके मानव क्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं, फिर अगले एपिसोड में आऊंगा। आप घबराइएगा नहीं, मुझे जो विचार होगा वो आपके सामने जरूर मैं प्रस्तुत करते रहूंगा। जय हिंद, जय बहुजन समाज, जय भारत।